बेरूत में रात भर इजरायल के हमले, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की बमबारी, इजरायली बमबारी से दहला बेरूत। और इस हमले को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इजरायल ने किया बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल। 2000 टन के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया गया। फाइटर प्लेन से गिराए गए हैं बंकर बस्टर बम। तो बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल और उसके बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, इजरायल ने बेरूत में F-35 से बमबारी की है, ये भी जानकारी सामने आ रही है। हिजबुल्लाह मुख्यालय पर F-35 से ये बम गिराए गए हैं। हिजबुल्लाह के मुख्यालय को टारगेट किया। तो एक तरफ बंकर बस्टर बम के इस्तेमाल की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ F-35 से ये बम गिराए गए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अब ये हमला कैसे हुआ इसको हम समझते हैं। कैसे ये अटैक किया इजरायल ने। दाहिया में दहला हिजबुल्लाह का मुख्यालय और वहां पर ये सीधे हमला हुआ। कैसे हुआ हमला? पहला सवाल तो यही है। नए बंकर बस्टर बम से हमला किया गया है इसमें। और देखिए, GBU-72 में 2200 किलो विस्फोटक होता है, इससे ये हमला किया गया। घातक हमला, बड़ा हमला किया गया है। अब ये हमला किस तरह से किया गया? तो GBU-72 बंकर बस्टर का इस्तेमाल किया गया और GBU-72 एडवांस बंकर बस्टर बम है, जिससे सीधे निशाने पर हमला किया गया। पहली बार इजरायली एयरफोर्स ने ये इसका इस्तेमाल किया है और 2021 में पहली बार ये तैयार हुआ था GBU-72, जिसका प्रयोग इस बार किया गया। एक साथ कई GBU-72 गिराए गए थे। बंकर समेत बिल्डिंग नष्ट करने की इसमें ताकत होती है, इस वजह से इसका इस्तेमाल किया गया है। तो इस तरह से ये बंकर्स जो हैं या ये बिल्डिंग जो है उसको तबाह किया गया और दावा यही कि इस तबाही में कोई बचा नहीं होगा जो भी उस वक्त मौजूद होगा वहां पर। और देखिए, इजरायली हमले से लेबनान में दहशत है। लेलाकी और हदथ में पलायन शुरू हो गया। हमले के डर से लोग पलायन कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं इस हमले के बाद पलायन। मनीष हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। मनीष, अब सबसे बड़ी समस्या यही है कि जो लोग यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं लेबनान पर, चूंकि अब ये लेबनान की राजधानी बेरूत भी सुरक्षित अब नहीं है, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? कौन सी जगह होगी? क्योंकि कई सारे जो इस्लामिक देश हैं उन्होंने भी खुले मन से इस तरह से माइग्रेट करने वालों को स्वीकार नहीं किया है, चाहे पहले या अभी भी। बिल्कुल सही कहा आपने। फिलहाल तो एकमात्र विकल्प सीरिया दिखता है, क्योंकि वो उनका बॉर्डर इलाका है और वहाँ बहुत ज्यादा रोक टोक नहीं है, तो वहाँ जा सकते हैं। हालांकि सीरिया भी कोई शांत जगह नहीं है और अगर इजराइल वहां भी अटैक करता रहता है, तो अगर इजराइल को लगेगा कि वहां भी हिजबुल्लाह के लड़ाके पहुंच गए तो उन्हें भी वो छोड़ने वाला नहीं है। देखिए, फिलहाल तो यह है कि इजराइल के पास कितनी प्रिसाइज जानकारी है कि अभी कुछ देर पहले जो इजरायली स्पोक्सपर्सन थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने अरबी में ऐलान किया कि बेरूत में फलाने स्कूल के सामने वाली बिल्डिंग 500 मीटर खाली कर दें, फलाने कैफे के पास 1000 मीटर के इलाके को खाली कर दें, फलाने घर के पास पूरे इलाके को खाली कर दें, क्योंकि वहां पर हिजबुल्लाह के एसेट्स है। और फिर उसके तुरंत बाद वहां पर हमला होता है। तो आप समझ सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे एक एक बिल्डिंग की, एक एक गली चौराहे की पहले इजराइल ने मैपिंग कर रखी होगी और उसके बाद उस हिसाब से फिर अटैक किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो लोग पलायन करके जा रहे हैं, अगर उसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं तो वो जहां जाएंगे मौत वहां भी पीछा करते हुए आएगी। अभी इजराइल जितना हमलावर है, मुझे नहीं लगता है कि पिछले कुछ दशकों में कभी किसी ने इस तरह का हमला देखा होगा। ना अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऐसा हमला किया था, ना रूस यूक्रेन की युद्ध में इस तरह का हमला दिखाई दे रहा है। इतनी तबाही की तस्वीरें और इतना सटीक निशाना, इन दोनों का कॉम्बिनेशन अपने आप में एक अप्रत्याशित युद्ध का चरण है जो हमें अभी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनीष, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।